देखो देखो, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इतनी उम्र हो गई पर आज तक अक्ल नहीं आई। बिल्कुल सही कहा नीलिमा। अरे घर में दो लोग एकदम घुट घुट के मरे जा रहे हैं, काम कर कर के थके जा रहे हैं, और इन्हें हा बैठ बैठ कर फ्री का मुफ्त का अन्न तोड़ने में शर्म भी नहीं आती है। हाँ नहीं तो। अरे गोपाल, क्या तू हमसे कुछ कह रहा है? नहीं 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 बाबूजी, मैं आपसे क्यों कहूँगा। मैं तो इन पेड़ पत्थरों से बातें कर रहा हूँ। और पेड़ कैसे हो? बढ़िया हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? ऊपर से पूछने में शर्म नहीं आती। साफ साफ कह रही हूँ कि इस घर में रहना है तो खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि रोज आपका बेटा बाहर जाकर खून पसीना बहाकर पैसे कमा लाए और मैं दिन रात घर गृहस्थी में खट खट कर मर जाऊं। अरे लेकिन बहू, हमने पूरी जिंदगी इतनी तकलीफें उठाकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी भी तो थोड़ा ख्याल रखो ना। हम तो दिन ब दिन और बीमार होते जा रहे हैं। जी छोड़िए, आपको देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आप बीमार हो रहे हैं। देखकर तो यही लगता है कि बड़े मजे में दिन कट रहे हैं आपके। नहीं तो। अरे तुम लोगों के पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ है। ध्यान से देखते तो समझते कि हम कितने सुख में हैं। देखिए, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बातें माननी होंगी। बूढ़े हो रहे हैं, ये बहाना अब नहीं चलेगा। जो कह रही हूँ वैसा ही करना होगा, और अगर नहीं रह सकते तो घर से निकल जाइए। ये बात बिल्कुल साफ है। हाँ, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल सही कहा। अगर पटरी बैठती है तो रहिए, नहीं तो रास्ता ना पिए। और हाँ, आज से साफ शब्दों में कह रहा हूँ, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। निकल रहा हूँ मैं अब। मेरे पास आप लोगों के साथ ये बक बक करने का समय नहीं है। बताओ भला, बच्चों को जन्म दिया ताकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 वक्त की रोटी देकर हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। देख रही हो, तुम्हारा ही बेटा है। अरे हमारा है मतलब तुम्हारा क्या। और अब तो तुम्हारा बेटा कह ही गया है कि वो आगे से ये एहसान भी नहीं करेगा। अब काम करना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। क्या ऐसी कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जीने के लिए हमने बेटे को जन्म दिया था? कितने अरमानों से बेटे की शादी करके बहू घर लाए थे, वही बहू आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। छी छी। अब दुख करने से क्या फायदा भाग्यवान। हमारे पास कहीं और जाने का रास्ता या उपाय बचा है क्या? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। सुबह सुबह उनके मुंह से जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारा ही खून है, हमारा ही बेटा है। आजकल तो हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में कोई नई बात थोड़ी न है। घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोच लो कि तुम क्या काम करोगे। मैं भी सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। पूरी जिंदगी जो काम कभी नहीं किया, वो इस बुढ़ापे में आकर करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इतना दुख लिखा था, ये हमें क्या पता था। हमें तो मौत भी नहीं आती। बिल्कुल सच कहा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये बातें सुनने से पहले ही ऊपर वाले ने हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। तुम बर्तन मांज लेना और घर आंगन में झाड़ू लगा दूंगा मैं। जब किस्मत में यही लिखा है तो यही करना पड़ेगा। अरे तकदीर के लिखे को भला कौन टाल सकता है। हमारी पूरी जिंदगी दुखों में ही बीती। सोचा था बुढ़ापे में थोड़ा सुख मिलेगा, पर वो भी नसीब में नहीं था। अरे बस करो भाग्यवान, अब और मत रो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर उन्होंने हमारी ये बातें सुन ली तो बात और बढ़ जाएगी, फालतू में हंगामा और होगा।
गोपाल खेत पर जा रहा है क्या? कहाँ जा रहा हूँ? सोने की खान में सोना खोदने थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं तो कल के कहने के बाद से वैसे आप दोनों में काफी सुधार तो दिख रहा है। काम पे लग गए हो दोनों। एक बर्तन मांज रहा है और दूसरा घर में झाड़ू लगा रहा है। अच्छा है, ऐसे ही काम करते हुए दिखना, बैठे ना दिखना। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ, मुझे भी एक बात कहनी थी। अरे क्या बात है? सुनो जरा, बताओ। मेरा मन न जाने क्यों कुछ अनहोनी की आशंका जता रहा है। मन में हुक सी उठ रही है। तुम्हारी ये कुहू कुहू, पता नहीं कौन सी अनहोनी की आशंका। कैसी कुहू कुहू हो रही है? कैसी अनहोनी? यही समझ ले कि मुझे भी किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है बेटा। क्या कह रहे हैं आप लोग? साफ साफ कहिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसा खतरा? कौन सा खतरा? क्या कहाँ की कुहू कुहू अनहोनी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, हमारे परिवार पर भी और हमारे पूरे गांव पर भी। देख, तेरे गुस्से की वजह मैं जानता हूँ। इस बार खेत की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं है। अतीत में जब जब ऐसा हुआ है तब तब कोई न कोई बड़ी आपदा आई है बेटा। बिल्कुल सही बात है, संभल कर रहना बेटा। बातें तो आप लोग खराब नहीं कर रहे। ठीक है, सोच विचार कर कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब मन में जब एक बार आशंका जता दी है तो पहले से सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब तू भी सोच विचार कर और मैं भी सोचता हूँ। बाकी सब मिलकर सोचेंगे तो कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अचानक कोई मुसीबत या प्राकृतिक आपदा आ गई तो पानी में नहीं कूदा जाएगा ना। पानी, खाना, ये सब पहले से बनाकर रखना होगा, नहीं तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप लोग पुराने और अनुभवी लोग हैं। इस बारे में सोच समझकर जो भी फैसला सुनाएंगे मैं वो करूँगा, वादा रहा। इस मामले में तेरे बाबूजी का अनुभव बहुत ज्यादा है। तेरे बाबूजी को जो ठीक लगेगा वो तुझे बता देंगे। हाँ, तू अभी खेत पर जा, बाकी देखता हूँ क्या किया जा सकता है। हाँ। क्यों रे गोपाला, ऐसे बुद्धुओं की तरह क्यों बैठा है? अरे इस बार खेती में इतना नुकसान हो गया, समझ नहीं आता क्या करूं। बस इसी चिंता में परेशान हूँ। ओह, तुम्हारा नाम गोपाल है और तुम ऐसे बुद्धुओं की तरह सोचोगे? अरे गाय हो क्या तुम? तेरा गोपाल काका सच में गाय बन गया है रे। अब ये बां बां भैं भैं करेगा। बा बा ऐसे बा। अरे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना? देख लेना, गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। देख रहा है नीलू, देख, तेरा गोपाल काका अब ज्योतिषी भी बन गया है। सब कुछ पहले ही जान लेता है, अब मुसीबत भी जान ली है। लेकिन अपने खेत के बारे में नहीं जान पाया। नहीं 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 नहीं, तुम गाय हो। तुम्हारे सर पर सींग कहाँ है? तुम्हारी सींग कहाँ है? मैं तुम्हारे पीठ पर बैठूंगा। गाय काका, गाय काका, गाय काका, सवारी कराओ मेरी गाय काका। अरे मैं भले की बात कह रहा हूँ और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। देखना, सच में तुम लोगों की किस्मत में भारी दुख लिखा है, समझो मेरी बात को। देखो मैदान में गाय कैसी चल रही है। ये वैसे ही तुम भी मुझे थोड़ा सा कंधे पर उठाकर बिठाकर घुमाओ ना, देखना तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो ना काका। अरे दूर चल, उधर नीचे। तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोगों से बात ही करना बेकार है। जा रहा हूं मैं। नहीं तो दिमाग खराब कर दिया। हाय हाय, जिस अनर्थ का डर कल लग रहा था वही हुआ। देखा गोपाल, मैंने कहा था ना कि कोई भयानक मुसीबत मंडरा रही है। अब क्या होगा बाबूजी? अब
तो हमें सारे मनमुटाव और शिकवे भुलाकर एक साथ रहना होगा। बहू, मैंने तुम लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखी थी। मैंने तो बस अंदाजा लगाया था और बहुत जल्द कोई भयानक मुसीबत आने वाली है और देखो आ गई। अरे पर इतनी जल्दी इतनी जोरदार बारिश आएगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, कल शाम तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आधी रात से न जाने क्या आफत शुरू हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चारों तरफ पानी भर गया है। अब तो लगता है बाढ़ आ जाएगी नीलिमा। वो देखो, हमारे उस कमरे की तरफ देखो, हालत बहुत खराब है। सच में वो हिस्सा तो लगभग ढहने वाला है। तुम में से कोई भी उस रसोई घर की तरफ मत जाना। जल्दी से रसोई का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आओ, क्योंकि वो दीवार अभी की अभी गिरती हुई दिखाई दे रही। देखो वहां से टेढ़ी हो रही है, जल्दी करो। अगर हमारा रसोई घर ही टूट गया बाबूजी, तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? सच तो है, अगर खाना ही नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? सब कुछ सूखा रहता तो 2 मुट्ठी चावल उबाल कर खा भी लेते, लेकिन अगर वो भी भीग गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे अरे, अब तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, पर उससे पहले जो काम सामने है उसे ध्यान से करो, अच्छे से करो। हाँ, मुझे लगता है बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हमें रसोई का सामान बाहर निकालना होगा, खाना पीना बहुत जरूरी है। ओ बाप रे, इतनी तेजी से आंधी तूफान भी शुरू हो गया। अब तो लग रहा है घर के छप्पर ही उड़ जाएंगे। सुनो, चाहे मुसीबत हो या सुख, हम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा। कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से बहस नहीं करेगा। सब एक साथ रहेंगे और एक ही बुद्धि से चलेंगे तो हम निश्चित ही इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। खुद पर भरोसा रखो, भरोसा। हाँ, बाबूजी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम जाकर रसोई का सामान फटाफट बाहर ले आते हैं। तब तक आप लोग इधर का संभालिए बाबूजी, ठीक है? हाँ चलो, आओ आओ नीलिमा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? दोपहर के बाद से इस तरह क्यों पड़ी हुई हो? क्या बात है? मेरे शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची है। बहुत तेज बुखार हो रहा है और बहुत ठंड लग रही है। अरे भाई, माँ देखो ना, तुम्हारी बहू को क्या हो गया है? बहुत तेज बुखार है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो घर बार सब टूट चुका है। खाना पीना कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी अब तबीयत भी खराब है, ये खाना यहाँ नहीं बना पाएगी। पर अगर हम इसे कुछ खिला पिला पाते तो कुछ ठीक हो जाती। कल रात को आखिरी बार खाया था, शायद इसीलिए शरीर और ज्यादा कमजोर हो गया है। पर ये सब अचानक कैसे हो गया बाबूजी? बाबूजी, माँ जी, मैंने आप लोगों का बहुत अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए। उन सब बातों के बारे में हम अब कुछ नहीं सोच रहे बहू। इस आंधी तूफान में हमारा घर बार अचानक इस तरह टूट गया है और हम जिस मुसीबत में पड़े हैं उसमें तुम्हें कहाँ रखें, बस यही हमारी चिंता है। मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए बाबूजी। आप लोग जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तुम लोग पहले घर बार संभालो, मुझे बाद में देखना। घर बार ही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तो 2 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अरे उल्टी पुल्टी बातें मत करो नीलिमा। पहले इंसान की जान है, घर बार बाद में। जान है तो जहान है, समझो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम तुम्हें ठीक कर देंगे। बस हिम्मत रखो, हिम्मत रखने से ही सब होगा। और गोपाल, तू बिल्कुल हौसला मत हारना। मैंने तब भी कहा था ना, मुसीबत चाहे जो भी आए हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। तू बहू के पास रह, मैं देखता हूँ कि घर का क्या करना है, ठीक है? माँ, आप आई हैं माँ? वाह, मेरी नई बहू तो पूरे इलाके में सबसे सुंदर है। पूरे गांव में ऐसी प्यारी बहू किसी की है भला? आओ बहू आओ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें थोड़ा दुलार कर लूं।
मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। इस घर को तुम अपना ही घर समझना, समझी? आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है। जब जो मन में आए वही करना। और हाँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी। माँ जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो तो होगा ही, इतनी दूर से इतना लंबा सफर तय करके आई हो। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप बिल्कुल मेरी सगी माँ की तरह बात करती हैं। सब माएं माँ जैसी ही बात करती हैं बेटा। क्या मैं कोई पराई हूँ? तुम्हें अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो। देखना 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे गोपाल, गोपाल जरा इधर सुन तो था, तुझसे कुछ बात करनी। इधर आ, इधर आ। क्या हुआ बाबूजी? तू कहाँ जा रहा था? अभी बारिश थोड़ा कम है, इसीलिए मैं बांसों की कोठी यानी कि बांसों के झुरमुट की तरफ जा रहा था। देखने जा रहा था कि अगर कुछ बांस काट कर ला सकूं तो घर की थोड़ा मरम्मत कर दूं। सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। तरकीब? कैसी तरकीब बाबूजी? उस तरफ बांस के झुरमुट में बहुत मोटे मोटे बांस हैं। अब से हम उन बांसों के अंदर खाना बनाएंगे। क्या? बांस के अंदर? ये कैसी बात हुई बाबूजी? हम बांसों को ऊंचाई पर बांधेंगे जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके, और उन बांसों को खोखले हिस्से के अंदर खाना बनाएंगे। समझा? सामान भी उसी के अंदर रखेंगे और वो भीग कर बर्बाद नहीं होगा। वाह बाबूजी वाह, क्या बहुत बढ़िया तरकीब निकाली आपने। बहुत 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 उम्दा उम्दा। हाँ, यही करेंगे। तू बांस लेकर आ, मैं बाकी का काम शुरू करता हूँ। सच में बाबूजी, आपकी ये तरकीब सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, कोई उम्मीद की किरण। हाँ, अब तुम्हारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं अभी जाता हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएगी, पर उससे पहले मानसिक तनाव से जो गुजरे है ना, थोड़ा आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी तेरी माँ है ना, वो हर पल उसका ख्याल रख रही है। लेकिन हम मर्द अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो घर बार सब बह जाएगा ना। बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी जाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा बांस काट कर ले आता हूँ। हाँ। ओ गोपाल, जरा उस तरफ से पकड़ पकड़, खींच। हाँ हाँ, उस तरफ थोड़ा और ऊंचा करके बांधना होगा, अच्छे से कड़क बांध। हाँ बाबूजी, मुझे तो लगता है कि इतनी ऊंचाई काफी है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, अगर और ज्यादा बारिश हुई तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाएगा। चल ऊपर कर। अरे पानी इतनी ऊपर तक आ गया तो तब तो हमारा पूरा घर ही डूब जाएगा बाबूजी। हाँ, और वैसी स्थिति में हम इसी बांस के मचान के ऊपर रहेंगे और इस बांस के अंदर ही खाना बनाएंगे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और उठाऊं क्या? हाँ, तो फिर जो कह रहा हूँ करना। उठा उठा, थोड़ा और ऊंचा कर, ऊंचा करके बांध उसको। हाँ, बांध दिया बाबूजी। अब हाँ, ये लीजिए। हाँ, अब बताइए इसके बाद क्या करना है? हाँ सुन, जो सबसे मोटा वाला बांस है ना, उसे अंदर से पूरा खोखला करके साफ कर दे। उसी के अंदर खाना पकेगा। हाँ ठीक है बाबूजी। हमें इसे बहुत मजबूती से बांधना होगा, क्योंकि ये बात याद रखना, अगर बारिश बढ़ी और घर बार ढह गया तो हम इसी के ऊपर रहेंगे और इसी के ऊपर खाएंगे पिएंगे, नीचे पैर भी नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं इसे उसी तरह मजबूत बना रहा हूँ। आप बस मुझे बताते जाइए, मैं सब कर दूंगा। हाँ। अरे, यहाँ तो बाप बेटा मिलकर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? इतना बड़ा बांस का घर क्यों बना रहे हो? अरे, बाढ़ से बचने का इंतजाम कर रहे हैं रे रतन। बुढ़ापे में लोगों के दिमाग में न जाने कैसे कैसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। वाह, क्या बात है। देखो रतन, फालतू में ज्यादा बकवास मत करो, समझे?
अरे बाप रे बाप, उल्टा मुझे आंखें दिखाई जा रही है। बूढ़े का बेटा तो ऐसा ही होगा ना, वो भी आधा सठियाया हुआ ही होगा। ए रतन, ज्यादा मजाक मत उड़ा। पूरे गांव पर मुसीबत मंडरा रही है और तू भी इससे बच नहीं पाएगा। हाँ, तुम लोग पिछले कई दिनों से मुसीबत 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 चिल्लाए जा रहे हो। कैसी मुसीबत, जरा मैं भी तो सुनूं। क्यों, तेरी आंखें नहीं है क्या? पूरा गांव बाढ़ के पानी में बह रहा है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कैसी मुसीबत? और कौन सी मुसीबत चाहिए? जब पानी तेरे सर से ऊपर चला जाएगा तब तू उसे मुसीबत समझेगा। ये लो, बाढ़ तो हर साल आती है, इसमें कौन सी नई बात है? तो क्या हर साल तुम जैसे लोग बांस का मचान बनाकर नौटंकी करते हैं क्या? अरे अगर तुझमें जरा भी अकल होती तो तू समझ पाता कि बाकी सालों के मुकाबले इस साल की बाढ़ कहीं ज्यादा भयानक है। क्या कहा? मुझ में अकल नहीं है? ठीक है, मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूं। तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मैं भी देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। हाँ, नहीं तो। क्यों बूढ़े, क्या कर रहे हो? तुम्हारा बांस का महल तैयार हो गया? बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल किला बना डाला है। क्या बात है, तू यहाँ फिर से क्यों आ गया? अपने अपमान का बदला लेने आया हूं। मतलब क्या बकवास कर रहा है तू? तुम शायद भूल गए थे कि मैं इस गांव का चौधरी हूं, चौधरी। अरे ऐसे चौधरी मुखिया होने से तो अच्छा है कि इंसान मुखिया ही ना बने। क्या कहा? अरे बुढ़ापे में तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलने लगी। ऐसा क्यों किया? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। तिल तिल कर मरोगे तुम लोग, और मैं दूर बैठकर तमाशा देखूंगा और मजा लूंगा। मैं तो चला। देखो देखो, देखते ही देखते सब कुछ कैसे पानी में बह गया। इसीलिए तो बाबूजी ने कहा था कि मचान को मजबूती से बनाना और साथ में ये रसोई घर भी। सच में, लेकिन देखो ना, बाबूजी को उस दुष्ट रतन ने कितना अपमानित किया, मार पीट की। उसी की वजह से बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है। मैं चाहता तो अभी जाकर उसे मजा चखा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि बाबूजी ने मना किया है। हाँ, मत जा गोपाल। अरे उसके पापों की सजा मिलने का वक्त आ गया है, ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। पाप किसी को नहीं छोड़ता। हमारी बहू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए देखो वो बीमार होकर भी कितनी जल्दी भली चंगी हो गई। बाबूजी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाबूजी की ऐसी हालत करने के लिए जो जिम्मेदार है ना, उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं। ये मेरी बद्दुआ है। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो हमारे पैरों में आकर गिर भी जाए तब भी नहीं। कम से कम मैं तो उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, ये बात मैं साफ साफ कह देती हूँ। अब बहुत हुई बातें, अब जरा देखो बहू, हमने उस नए बांस के अंदर जो चावल पकने के लिए रखे थे उनका क्या हाल है। आहा, वाह, चावलों की इतनी सौंधी और बढ़िया खुशबू आ रही है कि पेट की भूख दुगनी हो गई है। मैंने कहा था ना, देखना ऐसा खाना खाओगे तो शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इतना स्वादिष्ट खाना बना है कि अब से अगर बाढ़ का पानी सूख भी गया तब भी हम बांस के अंदर ही खाना बनाकर खाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी से खाना परोसो, हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, अभी देती हूँ, ये लीजिए। आहा, खाना खाकर तृप्ति हो गई, मन भर गया, अपना घर टूट गया, चारों तरफ पानी भर गया। पर ये खाना खाते ही वो सारा दुख मैं बिल्कुल भूल गई। देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बारिश थमेगी और हम फिर से सुख का मुंह देख पाएंगे। हाँ, चलो खाओ।
ओ भाई, अरे ओ भाई, कोई बचाओ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहे जा रहा हूँ, कोई बचाओ। हाँ, अब समझ में आ रहा है रतन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि बड़ी मुसीबत आ रही है, पर तूने मेरी एक ना सुनी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चौधरी साहब, गलती हो गई हमसे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्हें जो सजा देनी हो दे दो। तो अच्छा नहीं लगेगा? तो तुम लोग हमें यहाँ नहीं रहने दोगे क्या? हम ऐसे ही मर